नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं 125 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से अपराजिता के लेखक हैं? नरेंद्र शर्मा, बी रामेश्वर शुक्ल अंचल, सी दिनकर, डी माखनलाल चतुर्वेदी। इसमें बी विकल्प सही होगा। रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है अपराजिता। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है? ए परिंदे, बी तलाश, सी बंजर और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ए विकल्प सही होगा। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह परिंदे हैं और इनके अन्य कहानी संग्रह हैं पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, अन्य कहानी संग्रह हैं। अस्मद शब्द के तृतीया विभक्ति के रूप हैं? अहम, आवाम, वयम, बी मया, आवाभ्याम, अस्माभि। इसमें बी विकल्प ही सही विकल्प होगा। अस्मद के तृतीया विभक्ति के रूप है मया, आवाभ्याम, अस्माभि। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अनुदिनम में कौन सा समास है? ए अव्ययीभाव समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुव्रीहि समास और डी द्वंद्व समास। इसमें ए विकल्प सही होगा। अनुदिनम शब्द में अव्ययीभाव समास है। अगला क्वेश्चन देखिए। मानक भाषा किस भाषा का वह रूप होता है जिसे मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिसे उस भाषा का सम्मान बढ़ता है? भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रमाणिक माना जाता है और वहीं तदनुरूप प्रयुक्त होता है। इसमें बी विकल्प ही सही है। मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिससे भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रमाणिक माना जाता है और वहीं तदनुरूप प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन। द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि हैं? श्रीधर पाठक, बी हरिओद, सी मैथिली शरण गुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें सी विकल्प सही होगा। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं? ए वृंदावन लाल वर्मा, बी रंगे राघव, सी राहुल सांस्कृत्यायन, डी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। इसमें ए विकल्प सही होगा। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। इनके द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यास झांसी और अहिल्याबाई आदि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था? ए कोलकाता से, बी इलाहाबाद से, सी लखनऊ से और डी मुंबई से। इसमें डी विकल्प सही होगा। श्री वेंकटेश्वर समाचार पत्र मुंबई से प्रकाशित होता था। अगला क्वेश्चन देखिए। निराला की अंतिम कविता है? राम की शक्ति पूजा, बी तुलसीदास, सी सरोज स्मृति, डी पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। इसमें डी विकल्प सही होगा। निराला की अंतिम कविता है। सरोज स्मृति निराला के द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध शोक गीत है जो उन्होंने अपनी पुत्री सरोज की असमयिक निधन पर लिखी है। और तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया है। और राम की शक्ति पूजा इनकी लंबी कविता है। अगला क्वेश्चन देखिए। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ए ब्रज भाषा, बी अवधी, सी खड़ी बोली, डी राजस्थानी। इसमें ए विकल्प सही होगा। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। अगला क्वेश्चन देखिए। तीनों कालों को जानने वालों को क्या कहते हैं? तीनों कालों को जानने वालों को क्या कहते हैं? ए त्रिकालज्ञ, बी त्रिकालदर्शी, सी त्रिकुटी और डी त्राता। इसमें ए विकल्प सही होगा। त्रिकालज्ञ जो तीनों कालों को जानता है, त्रिकालदर्शी जिसने तीनों कालों को देखा है। आधी रात का समय क्या कहलाता है? ए सर्वरी, बी विभावरी, सी निशा और डी निरित। आधी रात का समय निरित कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। कर्षण का विलोम होगा? कर्षण का विलोम होगा कनिष्ठ, बी सिक्त और डी अपकर्षण और सी अपकर्षण और डी विकर्षण। इसमें डी विकल्प सही होगा। कर्षण का विपरीत विकर्षण होगा। डी विकल्प सही होगा।
विहित, विहित का विलोम होगा सुगम, बी आशित, सी निषेध और डी स्थूल। इसमें सी विकल्प विहित और निषेध विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मांगी के खेबो मसीत के सोइबो लेबो को एक ने दो देबो को दो उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। ए मलूकदास, सी जायसी, बी जायसी, सी तुलसीदास और डी बिहारी। इसमें सी विकल्प सही होगा। तुलसीदास की पंक्तियां हैं जो कवितावली से ली गई हैं। मांगी के खेबो मसीत के सोइबो लेबो को एक ने देवो को दो, ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं जो कवितावली से ली गई हैं। अनारो किसका उपन्यास है? ए ममता कालिया, बी चित्रा मर्दुगल, सी मंजुल भगत, डी राजीव सेठ। अनारो मंजुल भगत का प्रसिद्ध उपन्यास है। निम्नलिखित में से किस क्रम समय के आधार संदर्भ में हिंदी साहित्य में सबसे बाद में आता है? ए रैदास, बी कबीर, सी धर्मदास और डी दादू दयाल। इसमें डी विकल्प सही होगा। दादू दयाल सबसे बाद में आते हैं। इसमें सबसे पहले रैदास आएंगे। रैदास का जन्म 1388 में और कबीर का 1398 में, और कबीर के शिष्य थे धर्मदास, इनका 1400 में, और दादू दयाल का 1500, दादू दयाल का जन्म 1544 में। तो इस प्रकार दादू दयाल सबसे लास्ट में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कवि अरविंद दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित थे? ए निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी पंत और डी महादेव वर्मा। इसमें सी विकल्प सही होगा। सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध का कांटा कहानी के लेखक हैं? पांडे बेचन शर्मा उग्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी प्रेमचंद और डी विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। इसमें बी विकल्प सही होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी कहानी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने केवल 3 कहानियाँ लिखी हैं, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। इनके द्वारा लिखी गई कहानी उसने कहा था 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। उसने कहा था कहानी फ्लैशबैक पद्धति पर चलने वाली कहानी है और जो हिंदी का माइलस्टोन कहा गया है जिस कहानी को। अगला क्वेश्चन देखिए, महाकवि भास द्वारा रचित कौन सा नाटक नहीं है? ए मर्चकटिकम, बी उरुभंगम, सी दूतवाक्यम और डी मध्यम व्यायुम। इसमें ए विकल्प सही होगा। मर्चकटिकम शूद्रक द्वारा रचित नाटक है। अन्य तीनों नाटक भास के द्वारा लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कंठ्यवर्ण कौन सा है? ए उ, बी ए, सी ई और डी ई। इसमें ए बी विकल्प सही होगा। ए का उच्चारण कंठ से होता है, जबकि उ का उच्चारण ओष्ठ और ई और का उच्चारण तालु से होता है। इसमें बी विकल्प सही होगा। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? कै चे छे जय झ, बी टे ठे ड ढ, सी ते थे दे ध और डी से और है। हिंदी वर्णमाला में जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से वायु किसी स्थान से रगड़ खाकर निकले तथा ऊष्मा उत्पन्न करे वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसमें डी विकल्प सही होगा। जैसे आप बोलकर देखो श और है, इनको बोलने से घर्षण पैदा होता है, ऊष्म व्यंजन, गर्म हवा निकलती है तो ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है? प्रीतम हम मीचत तिया, पानी परस सुख पाया, जानी पिछनी अनजान लो, नेक न होत लखाया, नेक न होती लखाया। ए प्रेम रस, बी शांत रस, सी श्रृंगार रस और डी वात्सल्य रस। इसमें सी विकल्प सही होगा। दी गई पंक्तियों में श्रृंगार रस है। अगला क्वेश्चन देखिए, समय सिंधु चंचल है भारी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? समय सिंधु चंचल है भारी। ए श्लेष, बी यमक, सी उपमा
और डी रूपक। इसमें डी विकल्प सही होगा, रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए विरोधाभास, बी यमक, सी उत्प्रेक्षा और डी उपमा। इसमें विकल्प सही होगा, विरोधाभास अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़े न हुजो गुणन बिनु विरद बढ़ाई पाए, कहत धतूरे शोकनक गहनो गढ़ो न जाए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए अतिशोक्ति, बी प्रतिवस्तुमा, सी अर्थन्यास और डी विरोधाभास। इसमें सी विकल्प सही होगा, अर्थन्यास अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, चरणों में वर्णों की संख्या क्रम से अधिक के आधार पर इन वार्णिक छंदों का सही क्रम है। चरणों के दो प्रकार हैं, मात्रिक और वार्णिक। ये सभी वार्णिक छंद हैं और इनमें किस छंद में कितने वर्ण हैं उनको क्रम से बताना है बढ़ते हुए। ए बसंतलिका, मधुकांता, शार्दूल, विकृत और इंद्रवर्जा। इसमें डी विकल्प सही होगा, इंद्रवर्जा सबसे पहले आएगा, फिर बसंतलिका, मधुकांता, शार्दूल और विकृत। ये क्रम सही होगा। 27 में डी विकल्प सही होगा। चरणों में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर वर्णिक छंदों का क्रम, जैसे इंद्रवर्जा में 11 वर्ण, बसंतलिका में 14 वर्ण, मधुकांता में 17 वर्ण और शार्दूल विकृत में 19 वर्ण। तो इसमें डी विकल्प सही होगा, इंद्रवर्जा में 11 वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे काव्य छंद कहा गया है? ए मनहर, बी मतगन, सी सवैया, डी रोला। इसमें ए विकल्प सही होगा। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत मनहर को काव्य छंद कहा गया है। भक्ति काल से लेकर आधुनिक काल तक इस छंद का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। ये विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अध्यारो। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसमें बी विकल्प सही होगा, चौपाई छंद है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस छंद के प्रथम व तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती है, साथ ही सम चरणों के अंत में जगन होता है, वह छंद है ए शालिनी, ए मालिनी, बी बर्वे, सी रोला और डी इंद्रवर्जा। इसमें बी विकल्प सही होगा, बर्वे होगा। बी विकल्प सही होगा, बर्वे के प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगन होता है, यह बर्वे छंद कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ए शिखा, बी चंदा, सी रात और डी बात। इसमें ए विकल्प सही होगा, शिखा। शिखा शब्द तत्सम है, जबकि रात का रात्रि, बात का वार्ता, चंदा का चंद्रमा आदि का। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द जो के तो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देशज शब्द छांटिए। ए तारीख, बी डिबिया, सी सूरज और डी जन्म। इसमें बी विकल्प सही होगा, डिबिया। डिबिया देशज शब्द है। विदेशज शब्द है ए चश्मा, बी जूता, सी जीव और डी वायु। इसमें ए विकल्प सही होगा, चश्मा विदेशज शब्द है। विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जो अन्य भाषाओं के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चश्मा विदेशी शब्द है जो कि फारसी भाषा से हिंदी में आया है। फारसी भाषा का शब्द है चश्मा और जो हिंदी में प्रयोग होता है ये विदेशज शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। ए नासिका, बी बच्चा, सी ग्रीष्म और डी लक्ष्मी। इसमें बी विकल्प सही होगा, बच्चा। बच्चा तद्भव शब्द है। बच्चा का तत्सम शब्द वत्स होगा, वत्स। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है?
वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह भूख से बेचैन है, लड़का पेड़ से गिरा, साधुओं की संगति में बुद्धि सुधरती है। इसमें सी विकल्प सही होगा। पेड़ से गिरा अपादान का से अलग होना, पेड़ से गिरा पेड़ से अलग हुआ, इसमें सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? अधिकरण के लिए बी का, सी से और डी में, इसमें डी विकल्प सही होगा। अधिकरण के में, पे और पर विभक्ति चिन्ह है। में, पे, पर, मेज पर, छत पर, पेड़ पर, ये विभक्ति चिन्ह है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे मेज कमरे में रखी है, में अधिकरण परसक, इसमें में अधिकरण परसक का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। हंसनी, बी तपस्विनी, सी परोपकारिणी और डी तेजस्वी। तेजस्वी पुल्लिंग शब्द है और तेजस्विनी स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, शीशम शब्द का लिंग क्या है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी ए और बी दोनों और डी नपुंसकलिंग। इसमें ए विकल्प सही होगा, शीशम पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? ए घटाऊं, बी घटाएं, सी घटा, डी घटाइयाँ। इसमें बी विकल्प सही होगा, घटनाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या है? मन को आनंदित करने वाला, बी जिसको प्राप्त न किया जा सके, सी जो संपूर्ण गुणों से युक्त हो, डी जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। इसमें डी विकल्प सही होगा। अनिर्वचनीय का अर्थ है जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। अर्धकथानक है, ए जीवनी, बी आत्मकथा, सी संस्मरण और डी रिपोर्टाज। इसमें बी विकल्प सही होगा। अर्धकथानक आत्मकथा विधा की है। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक बनारसी दास जैन के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मण के संपादक थे बालमुकुंद गुप्त, बी किशोरी लाल गोस्वामी, सी बालकृष्ण भट्ट और डी प्रताप नारायण मिश्र। इसमें डी विकल्प सही होगा। ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। ब्राह्मण एक मासिक पत्र था। अगला क्वेश्चन देखिए, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, बी राजा लक्ष्मण सिंह ने, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने और डी गिरधर दास ने। इसमें बी विकल्प सही होगा। राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला का हिंदी में अनुवाद किया था, खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? ए हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, बी दूसरी परंपरा की खोज, सी छायावाद और डी भाषा और समाज। इसमें डी विकल्प सही होगा। भाषा और समाज के लेखक रामविलास शर्मा है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था सन 1880 में, 1874 में, सी 1884 में और डी 1882 में। इसमें सी विकल्प सही होगा। भारतेंदु ने अपने बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान 1884 ईस्वी में दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास किस काल के कवि थे? ए रीतिकाल, बी भक्तिकाल, सी आधुनिक काल और डी में से कोई नहीं। इसमें डी विकल्प सही होगा। सूरदास भक्ति काल के महान कवि थे। ये भगवान कृष्ण के उपासक तथा ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि थे। इनके द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी आदि हैं। सूरदास भक्ति काल के कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे और तुलसीदास राम काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निषाद बांसुरी की रचना विधा है। ए कहानी, बी रेखाचित्र, सी संस्मरण और डी ललित निबंध है।
निषाद बांसुरी के निबंधकार कुबेरनाथ राय हैं और जो एक ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। राजनीतिक, बी धार्मिक, सी सामाजिक और डी ऐतिहासिक। इसमें सी विकल्प सही है, सामाजिक उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया गोदान एक सामाजिक पृष्ठभूमि का उपन्यास है जिसमें भारतीय ग्राम समाज का सजीव चित्रण किया गया है। गोदान प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिशुपाल वध के रचनाकार हैं। ए भामह, बी भारवी, सी कुंतक और डी माघ। शिशुपाल वधम माघ के द्वारा रचित संस्कृत काव्य है। इस काव्य ग्रंथ में कर्षण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीहर्ष का ग्रंथ है हित हरिवंश, नेषद काव्य, रजतरंगिणी और मेघदूतम। इसमें बी विकल्प सही होगा। श्रीहर्ष का प्रसिद्ध काव्य रचना नेषद चरितम है। इनके द्वारा रचित अन्य रचनाएं अर्णव वर्णम, श्री विजय प्रशस्ति आदि है। नेषद चरितम को नेषद काव्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अखरावट काव्य कृति के रचनाकार हैं। ए मलिक मोहम्मद जायसी, सी बी कुतुबन, सी मंजन और डी उस्मान। इसमें ए विकल्प सही होगा। अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य कृति है। इसमें अखरावट में 54 दोहे, 54 सोटे और 317 अर्धलियाँ हैं। यह दो और चौपाई सोटा छंदों का प्रयोग इसमें हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोणार्क नाटक की रचना किसने की? मोहन नागेश, जगदीश चंद्र माथुर, सी भुवनेश्वर और डी राम कुमार वर्मा। इसमें बी विकल्प सही होगा। कोणार्क नाटक की रचना जगदीश चंद्र माथुर ने की है। अगला क्वेश्चन देखिए, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? ए खड़ी बोली, बी अवधी, सी बांगरू और डी ब्रज। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर में ब्रज भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द है। स्त्रीलिंग बोली, सी भाषा और डी पुल्लिंग। राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती है। वाक्य में बोलियां शब्द भाषा के लिए प्रयुक्त किया गया है। सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन वर्ष 1975 में नागपुर में 1975 में आयोजित किया गया था। ये विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए। लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ। इसमें बी विकल्प सही होगा। पाली और प्राकृत, बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? ए अवधी, बी ब्रज, सी खड़ी बोली, डी मालवी। इसमें सी विकल्प सही होगा। खड़ी बोली से मानक रूप विकसित हुआ है। खड़ी बोली मुख्यतः मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून और मुरादाबाद आदि स्थानों पर बोली जाती है। हिंदी भारत की डैश है। सही विकल्प का चयन कर वाक्य को पूर्ण करो। राजभाषा है कि मूल भाषा है, राष्ट्रभाषा है कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है? हिंदी भारत की राजभाषा है, जो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ए गुरुमुखी, बी खरोष्टी, सी केत्ती और डी देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन, इनमें महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तय, दै, भय और मैं। महाप्राण व्यंजन भय होगा। महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण
महाप्राण व्यंजन है, पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और नंद दुलारे वाजपेयी। इसमें बी विकल्प सही होगा, सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐतिहासिक काव्य महाराणा का महत्व किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, वियोगी हरि और श्रीधर पाठक। इसमें ए विकल्प सही होगा, जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक काव्य महाराणा का महत्व की रचना की। इनके द्वारा रचित अन्य रचनाएं लहर, कामायनी, झरना, कुसुम, चित्राधार, कंकाल, तितली आदि हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें जयशंकर प्रसाद होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छीत स्वामी और नंददास किस धारा के कवि हैं? राम भक्ति धारा, अष्टछाप धारा और प्रेम मार्गी धारा और निर्गुण मार्गी धारा। इसमें बी विकल्प सही होगा, अष्टछाप धारा के स्वामी है। वर्ष 1965 में गोस्वामी विठलनाथ के द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई और अष्टछाप के कवियों में जो विठलनाथ के शिष्य हैं, इसमें 4 विठलनाथ के शिष्य और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। तो इसमें नंददास और छीत स्वामी वल्लभाचार्य विठलनाथ के शिष्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज, अवधी, भोजपुरी और मैथिली। इसमें विकल्प सही होगा, विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है? प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण, कथा गीत प्रयोग और डी ब्रज भाषा में रचना। स्वच्छंदतावाद काल में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा था, अतः ब्रज भाषा की रचना स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। स्वच्छंदतावाद ब्रज, इसमें खड़ी बोली का प्रवेश हिंदी में हो चुका था। आनंद कादम्बनी के संस्थापक हैं प्रेमघन, भारतेंदु, श्रीनिवास दास और इनमें से कोई नहीं। मासिक पत्रिका आनंद कादम्बनी के संपादक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन थे। इनका संबंध मिर्जापुर से था और इस पत्रिका का प्रकाशन भी मिर्जापुर से होता था। यह भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नूतन ब्रह्मचारिणी कृति के लेखक हैं श्रीनिवास दास, बी बालकृष्ण बालमुकुंद गुप्त, सी किशोरी लाल गोस्वामी और डी बालकृष्ण भट्ट। इसमें डी विकल्प सही होगा, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नूतन ब्रह्मचारिणी एक उपन्यास विधा है। भट्ट के अन्य उपन्यास 100 अजान एक सुजान तथा रहस्य कथा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं ए सदल मिश्र, बी ईशानला खां, सी लल्लू लाल और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ए विकल्प सही होगा, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता सदल मिश्र हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ए अज्ञे, बी मुक्तिबोध, सी जयशंकर प्रसाद और डी दिनकर। इसमें डी विकल्प सही होगा, दिनकर की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्मत् शब्द के पश्चिमी विभक्ति में दिए गए रूपों में से कौन सा रूप गलत है? ए मत, आवभ्याम, अस्मत्, अस्मभ्यम। इसमें डी विकल्प सही होगा, अस्मत् शब्द के पश्चिमी विभक्ति द्वारा दिए गए शब्द रूपों में अस्मभ्याम असंगत है। अगला क्वेश्चन देखिए, बकरी नाटक के रचयिता हैं मोहना के, सुपेंद्र नाथ अस्क, हबीब तनवीर और सर्वेश दयाल सक्सेना। इसमें डी विकल्प सही होगा, बकरी नाटक के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल के रामश्री शाखा के कवि हैं? ए सूरदास, बी मीराबाई, सी जयसी और डी तुलसीदास। इसमें डी विकल्प सही होगा, भक्ति काल की रामश्री शाखा के कवि तुलसीदास हैं। सूरदास और मीराबाई भक्ति काल के कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं और जयसी भक्ति काल के सूफी काव्य धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध है? मातारा नील्यते कृष्णा, मातारे नील्यते कृष्णा, मातु नील्यते कृष्णा। इसमें सी विकल्प सही होगा। मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? ए राहुल सांस्कृत्यायन,
बी वियोगी हरि, और सी शांति प्रिय द्विवेदी, और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें बी विकल्प सही होगा। वियोगी हरि की आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह। अगला क्वेश्चन देखिए, विरह वारिस किसकी रचना है? ए बोधा, बी ठाकुर, सी आलम, और डी धनानंद। इसमें बी ए विकल्प सही होगा। विरह वारिस बोधा की, बोधा रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। विरह वारिस इनका प्रमुख ग्रंथ है। बोधा को पन्ना दरबार में शुभान या शुभन नामक नर्तकी से प्रेम था। उसी नर्तकी के संबंधित रचना विरह वारिस है। बोधा की अन्य रचनाएं इश्कनामा हैं। तो बोधा की रचना है विरह वारिस। अगला क्वेश्चन देखिए, राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। ए रामो, बी रामस्य, सी रामे, और डी रामेशु। इसमें बी विकल्प सही होगा, रामस्य। अगला क्वेश्चन देखिए, चक्रपाणी में समास है। ए बहुव्रीहि, बी द्वंद्व, सी क्रमधारय, और डी द्विगु। इसमें विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जननी तू जननी भई विधि कुछ न बसाए में कौन सा अलंकार है? ए छेकानुप्रास, बी वृत्यानुप्रास, सी लटानुप्रास, और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें लटानुप्रास अनुप्रास अलंकार, लटानुप्रास। अगला क्वेश्चन देखिए, रत्नाकर गंगावतरण में किस छंद में लिखा गया है? चौपाई, दोहा। इसमें सी विकल्प रोला छंद में गंगावतरण रोला छंद में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था। ए सोजे वतन, बी करमभूमि, सी गबन, और डी निर्मला। ए विकल्प सही होगा, सोजे वतन। अगला क्वेश्चन देखिए, सरदार पूर्ण सिंह की हिंदी रचना है। अभिचल जोत, खुले मैदान, मेरा साई, आचरण की सभ्यता। सरदार पूर्ण सिंह की रचना आचरण की सभ्यता है। सरदार पूर्ण सिंह हिंदी और पंजाबी भाषा में अनेक रचनाएं लिखी। हिंदी में रचित इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने 6 निबंध लिखे। निबंधकार के रूप में हम इनको जानते हैं। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता आदि इनके निबंध हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं रामकृष्ण दास, जगमोहन सिंह, देवकीनंदन खत्री, और गोपाल राम गहमरी। इसमें सी विकल्प सही होगा। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है भूतनाथ। अगला क्वेश्चन देखिए, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। दीपशिखा, यामा, सी निहार, और डी रश्मि। इसमें सी विकल्प सही होगा। निहार छायावाद की प्रमुख कवित्री महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकायतन के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, और सुमित्रानंदन पंत। इसमें डी विकल्प सही होगा। इसमें डी विकल्प सही होगा, सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन देखिए, भक्तिकाल की किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? ए जयसी, बी सूरदास, सी तुलसीदास, और डी नंददास। इसमें सी विकल्प सही होगा, तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास ने संस्कृत को छोड़कर संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। तुलसी की अक्षकीर्ति का आधार उसके द्वारा लिखित महाकाव्य रामचरितमानस है। तुलसीदास भक्तिकाल की रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्रुवचरित किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ए खड़ी बोली, बी पाली, सी संस्कृत, और डी ब्रजभाषा। इसमें डी विकल्प सही होगा, ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। ए प्रेमघन ने, बी भारतेंदु ने, सी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, और डी अयोध्या प्रसाद खत्री ने। इसमें डी विकल्प सही होगा, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। अगला क्वेश्चन दे, जगत सच्चाई सार कविता के लेखक हैं। ए नाथूराम शर्मा, देवीदत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक के द्वारा लिखी गई कविता है जगत सच्चाई सार। अगला क्वेश्चन देखिए,
उपन्यास और कहानी में मूल अंतर है उसका आकार प्रकार का, बी विषय निरूपण का, सी घटना का चयन और डी पात्रों की विविधता। इसमें बी विकल्प सही होगा। उपन्यास की गति धीमी जबकि कहानी की गति अति तीव्र होती है। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है। कहानी में उपन्यास का मूल अंतर उसका विषय निरूपण है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? नरेश मेहता, बी दिनकर, सी नागार्जुन और डी निर्मल वर्मा। इसमें सी विकल्प सही होगा। नागार्जुन को इसमें सी विकल्प सही होगा। नागार्जुन को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। नागार्जुन होगा। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है उत धन जवल, उज धन जवल, उज धन बल और उज धन जवल। इसमें ये विकल्प सही होगा उत धन जवल, उज्ज्वल। अगला क्वेश्चन देखिए, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है दिग्धनंबर दिग। इसमें डी विकल्प सही होगा दिग्धंबर। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है उत्धन लंघन। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? 8 अध्याय। इसमें बी विकल्प सही होगा अष्टाध्यायी। 8 अध्याय अष्टाध्यायी, एक विशेष अष्टाध्यायी होगा। बी विकल्प। गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है? संबंध तत्पुरुष का, संप्रदान तत्पुरुष का, करण तत्पुरुष का और अधिकरण तत्पुरुष का। इसमें सी विकल्प सही होगा गोबर से निर्मित गणेश, करण तत्पुरुष। 3 वेणियाँ मिलती है जहाँ किस समास का उदाहरण है? ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय और डी द्विगु। इसमें बी विकल्प 3 वेणियाँ मिलती है जहाँ में बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन देखिए, देशांतर शब्द में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्विगु और डी द्वंद्व। देशांतर शब्द का समास विग्रह है देशों के बीच अंतर या देश में अंतर है जो इसमें विशेषतावाचक कर्मधारय समास है। ये विकल्प सही होगा। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ है मूर्ख होना, बी समझदार होना, जोखिम मोल लेना। इसमें डी विकल्प सही होगा जोखिम मोल लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, होनहार विद्वान के होते चिकने पात्र लोकोक्ति का सही अर्थ है। होनहार बालक सुंदर होता है। होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया अर्थ एक से बढ़कर दूसरा किस लोकोक्ति के लिए सही बैठता है? समृद्ध को नाही दोष गोसाई, शेर को सवा शेर। इसमें बी विकल्प ही सही होगा। एक से बढ़कर दूसरा के लिए उपयुक्त शेर को सवा शेर। अगला क्वेश्चन देखिए, रघुवंशम किसकी कृति है? तुलसीदास, कालिदास, सूरदास और नाभादास। बी विकल्प सही होगा महाकाव्य है। कालिदास के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है जिसमें 31 राजाओं का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखिए, आदि काल का नाम नहीं है। वीर काल, बीज वपन काल, संधि काल और जीवन काल। इसमें डी विकल्प सही होगा जीवन काल नाम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब्दुल रहमान द्वारा रचित काव्य है संदेश राशक, संदेश वाहक, संदेश नाशक और इसमें ये विकल्प सही होगा अब्दुल रहमान के द्वारा रचित। यह अपभ्रंश में रचित एक काव्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, रामाशु किस शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप है? रामा। इसमें बी विकल्प सही होगा रमा का बहुवचन रूप है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप है? धरती, भावे, सरिते और जगत। इसमें सी विकल्प सही होगा सरिते। संस्कृत शब्दों के रूपों के संदर्भ में जगत का चतुर्थी एक वचन रूप है जगते होगा।
राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा पर आधारित कृति है, कृति है। भारत भारती, इसमें ए विकल्प ही सही है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई भारत भारती राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा पर आधारित रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सो अजान एक सुजान किसकी रचना है? ए बालकृष्ण भट्ट, बी अयोध्या सिंह खत्री, बोधा और देव। इसमें ए विकल्प सही होगा, बालकृष्ण भट्ट का द्वारा लिखित है। किस कवि की रचनाओं में भक्ति काल में ग्रस्त जीवन का सुंदर चरित्र चित्रण मिलता है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी मैथिली शरण गुप्त, सी गजेंद्र और डी अयोध्या सिंह उपाध्याय। इसमें बी विकल्प सही होगा, मैथिली शरण गुप्त। भक्ति काल में ग्रस्त जीवन जैसा सुंदर चित्रण आधुनिक काल के कवि मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में देखने को मिलता है। इनकी रचनाएं साकेत, यशोधरा, पंचवटी, शकुंतला आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तुलसीदास, कृष्ण गीतावली एवं कवितावली, मीराबाई, राग गोविंद नरसिंह मायरा, कबीरदास बीचक और सूरदास साहित्यालोचन। इसमें डी विकल्प का गलत होगा, ये साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास की रचना है। तुलसीदास के द्वारा कृष्ण गीतावली की रचना की, वो इसमें डी विकल्प है, सत्य विकल्प है, बेमेल है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीनिवास की नाटक विधाकृति कौन सी है? संगीता स्वयंवर, त्रिशंकु स्वयंवर और संयोगिता स्वयंवर। इसमें डी विकल्प सही होगा, संयोगिता स्वयंवर नाटक है श्रीनिवास दास द्वारा लिखित। अगला क्वेश्चन देखिए, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पग है? इंडियन लेटर, भारतीय कोर्ट, सी भारत मित्र और डी हिंदुस्तान मित्र। इसमें सी विकल्प सही होगा, भारत मित्र। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र भारत मित्र है, जिसके संपादक बालमुकुंद गुप्त थे। अगला बालमुकुंद गुप्त संपादक थे भारत मित्र के। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित दुलाई वाली साहित्य की किस प्रकार की विधा है? ए उपन्यास, बी नाटक, सी व्यंग और डी कहानी। वर्ष 1907 में सरस्वती में प्रकाशित दुलाई वाली कहानी बंग महिला के द्वारा लिखी गई है और बंग महिला का असली नाम राजेंद्र बाला घोष है। और जो दुलाई वाली 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल, टोकरी भर मिट्टी, इंदुमती, ये सभी हिंदी की प्रथम कहानियों में गिनी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फणीश्वरनाथ रेणु निम्न में से किसके उपन्यासकार हैं? बंजर, जुलूस, पत्थर फोड़ और डी अनजान। इसमें बी विकल्प, फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है जुलूस। अगला क्वेश्चन देखिए, आरण्य के रचनाकार कौन है? नरेश मेहता, चित्रा मर्दुगल, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री और इनमें से कोई नहीं। इसमें से नरेश मेहता आरण्य के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास, जयशंकर प्रसाद, सी मुंशी प्रेमचंद और डी महादेवी वर्मा। इसमें ए विकल्प सही होगा, हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसके लेखक श्रीनिवास दास हैं। इनमें से किसमें तृतीया विभक्ति है? रामस्य, रामो, रामेण और रामाभ्याम। इसमें सी विकल्प, रामेण शब्द में तृतीया विभक्ति है, यह राम का एक वचन रूप है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संस्कृत शब्द का बहुवचन रूप तृतीया विभक्ति में पितर है? पत्र, पुत्र, पितृ। इसमें डी विकल्प सही होगा, है। अगला क्वेश्चन देखिए, कनक कनकते शोगुनी मादकता अधिकाय उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी यमक, सी अनुप्रास और डी उपमा। इसमें बी विकल्प सही होगा, यमक अलंकार है, इसमें यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें यमक अलंकार है।
प्रसिद्ध कृति आचरण की सभ्यता के रचनाकार हैं सरदार पूर्ण सिंह। इसमें ए विकल्प ही सही होगा। सरदार पूर्ण सिंह प्रसिद्ध निबंधकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगोदकम किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, बी विसर्ग संधि, सी दीर्घ संधि और डी स्वर संधि। स्वर संधि का उदाहरण है गंगाधन उद्गम। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वागत में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और यण संधि। इसमें डी विकल्प सही होगा। यण संधि का उदाहरण है शोधन आगत। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? ए वाचक अभिधा, बी व्यंजक व्यंजना, सी लाक्षणिक लक्षणा और डी वाचक व्यंजना। इसमें डी शब्द युग्म सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा युग्म सही है? वैदर्भी माधुर्य गुण, वीर रस प्रसाद गुण, प्रसन्नता ओज गुण और श्रृंगार रस प्रसाद गुण। इसमें डी विकल्प सही होगा, श्रृंगार रस प्रसाद गुण। अगला क्वेश्चन देखिए, घनानंद की रचनाएं हैं ब्रज भाषा में, बी अवधी भाषा में, सी खड़ी बोली में और डी संस्कृत में। इसमें विकल्प सही होगा, घनानंद की रचनाएं ब्रज भाषा में है। इस प्रकार दोस्तों हमने 125 क्वेश्चन को देखा है। आप लोग बताना कि आपने 125 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी प्रैक्टिस के साथ। धन्यवाद दोस्तों।